नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक ख़ास दिन में फिर मैं आपसे मिलने आ गई। और ये ख़ास दिन है, आज है वट सावित्री व्रत। और ये वट सावित्री व्रत क्या होता है कि ये सुहागनों का व्रत होता है और सुहाग के लिए होता है। हर सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए और उसके स्वस्थ कामना के लिए ये व्रत को रखती है। और ये व्रत जो होता है, जैसे जब शादी होती है तो शादी के बाद जब पहला वट सावित्री आती है तो जो नई दुल्हनें होती हैं वो इसको सीधे इस व्रत को रखना शुरू कर देती हैं। पर यदि पहले साल किसी वजह से नहीं रख पाए इस व्रत को, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर से अपने पति और अपनी कुंडली को दिखाकर इस व्रत को रखा जाता है। और फिर ये दोनों राशियों को ये व्रत सूझना चाहिए, फिर इस व्रत को रखा जाता है। और इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और सत्यवान सावित्री की कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि सावित्री भगवान यमराज से भी अपने पति के प्राण लौटा के ले आई थी। तो उसी पर ये वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। और ये मई और जून के महीने में आती है। और आज मेरा भी व्रत है। और अभी हम जाएंगे वट वृक्ष पे पूजा करने। पंडित जी थोड़ा सा हमारे लेट आने वाले हैं। और मंदिर में शुरू हो गई है, जहाँ पर वट वृक्ष है वहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। बस काफ़ी भीड़ है मंदिर में। अब मैं आपको मंदिर की ओर ले चलती हूँ और आप सभी मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। और मंदिर में बहुत भीड़ है, आज काफ़ी भीड़ है मंदिर में। और सुबह से ही काफ़ी महिलाएं सज धज के अपने पतियों के साथ वहाँ पे मंदिर में आ रही हैं और पूजा कर रही हैं और फिर फ़ोटोज़ भी खिंचा रही हैं। और काफ़ी यहाँ पे पंडित जी लोग भी अपने जजमान लेके आते हैं, उनको यहीं पर पूजा कराते हैं। क्योंकि कई महिलाओं का मन होता है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठ के पूजा करें। और इसका कुछ महत्व भी है कि आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ये व्रत की पूजा करो। और इसमें वट वृक्ष में कलावा भी बांधा जाता है, उसमें 7 परिक्रमा की जाती है। और 7 परिक्रमा करके उस धागे को उसमें बांधा जाता है और अपने पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। और इस व्रत पे फिर शाम को आप जब भी इस व्रत को तोड़ते हैं तो इसमें ये नहीं है, वैसे कई महिलाएं अब इसको निर्जला व्रत रखने लग गई हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको निर्जला रखो। इसमें आप पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, हल्का फुल्का फल वगैरह सब ले सकते हो। इतना कठिन व्रत नहीं है। और अच्छा लगता है, मन में भी अच्छा लगता है कि हम ये व्रत कर रहे हैं। कुछ अंदर से अलग ही फीलिंग आती है। और तो मंदिर में पूजा के लिए चलते हैं, चलिए। ओके। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कई महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठ के ये पूजा करती हैं। पर बरगद का वृक्ष सभी जगह तो होता नहीं है। तो अब इसका दूसरा फिर, जैसे कहीं पर बरगद के पेड़ नहीं है या हर जगह तो होता नहीं है और व्रत हर जगह होता है, तो ये हिंदू महिलाएं तो रखती ही हैं। तो जहाँ पर ये वृक्ष नहीं होता है तो वहाँ पर इस वृक्ष की लोग टहनी ले जाके टहनी पे रख के अपने घर पे टहनी को रख के उसके साथ उसमें जल चढ़ा के उसी में धागा कलावा बांध के और उसी में वस्त्र वगैरह चढ़ा के इसकी पूजा करती हैं और बरगद के उससे आशीर्वाद लेती हैं। तो इसका दूसरा ये भी इसका सॉल्यूशन है कि जहाँ पर बरगद का पेड़ नहीं होता है, जिस जगह पर होता ही नहीं है, तो वहाँ पर इसकी टहनी, इसके पत्ते कुछ भी मिल जाए तो वो भी शुभ ही माना जाता है। और उसकी पूजा करके ही लोग अपने व्रत को पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बरगद का पेड़ नहीं है तो हम इस व्रत को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो इसका ये दूसरा सॉल्यूशन भी है। तो जहाँ पर भी ये बरगद का पेड़ नहीं होता है तो उन लोगों के लिए ये है कि वो बरगद के पत्ते मंगवा सकते हैं, बरगद की छोटी सी एक टहनी मंगवा सकते हैं। तो वो अपने व्रत को फिर इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम मंदिर की ओर चलते हैं पूजा की सामग्री लेके। तो मंदिर में मिलते हैं, चलिए। ओके। ये है वट वृक्ष पेड़।
ये पूजा हो रही है, यहाँ जगह जगह से औरतें आ रखी हैं। ये पूजा हो रही है। अब तुम्हारा कहीं नहीं है गाड़ी में? पूजा चल रही है। ये वट वृक्ष पेड़ यहाँ जगह जगह से औरतें आई हैं, यहाँ पूजा चल रही है। उनका भी नाम ले लो, देवर है, उनका भी नाम ले लो, बच्चों का भी सबका नाम ले लेना। हाँ, सुरसों चाहे पूजन का अहम रहेगा, करी से बात। तो दोस्तों देखिए, बरगद के पेड़ पे आज वट सावित्री की पूजा चल रही है और महिलाएं बहुत दूर दूर से अपने अपने पंडित जी को लेके आई हैं साथ में, और पंडित जी अपने अपने जजमान को लेके आए हैं और पूजा अर्चना चल रही है और काफ़ी भीड़ है आज सुबह से ही। अभी हम लोग भी, हमारे जब पंडित जी आएंगे तो हम लोग भी मंदिर में ही जाएंगे पूजा करने के लिए। तो बड़ी श्रद्धा से पति की दीर्घायु के लिए ये वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और सभी सुहागनें इसको बड़ी श्रद्धापूर्वक और खुशी के साथ, मन में उल्लास के साथ इस व्रत को करती हैं और पहले ही दिन से बड़ी तैयारी के साथ वो रहती हैं। और इसमें जो वृक्ष है इसके शाखा में एक जो कलावा होता है वो बांधा जाता है और पंडित जी मंत्र पढ़ते जाते हैं और कलावा महिलाएं अपना बांधते रहती हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहती हैं और वट वृक्ष से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम सदा सुहागन रहें। तो देखिए व्रत धूम्रके दुर्गणाधक्षु बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि अवदे शृणुयादि विद्यारम्भे विवाहे चोद्वेषेन्द्रवेद्रा संग्रामे संकटे चैव विघ्नाय दशनिजायते विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। महामंगलमूर्ति गणेश्वराय नमः। विष्णु भगवान का ध्यान करना। शुक्लांबरधरं विष्णुं सजीवनं ध्याये सर्वभोगशान्ते। विष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। षोडशमान्तिकाओं का ध्यान गौरी पद्मासुकी वेदा सावित्री विहार्या देवसेनाथ धाव्याः माद्रो लोकमात्राधृते पुष्टे धातुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनादताय का वृद्धो पूज षोडशा गणपतये गौर्या षोडशमातृकाभ्यो नमः। नवग्रहों का ध्यान करना। ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी भानु सती भूमि सुदूरश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। यानि कानि च पापानि धर्मान् पतितानि चोकानि सर्वाणि नश्यन्तो तदक्षणापदे पदे। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि कर्मं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि।
हम दोस्तों के संग गए थे। हेलो दोस्तों, अब हमारा व्रत तो शाम हो गई है, पूरा होने वाला है, पर साथ में एक खास दिन आज ये भी है कि यहाँ पे दीपक का बर्थडे भी मना रहे हैं हम, और दीपक से मिलते हैं। हेलो दीपक। और फिर आज तो बर्थडे है, तो कितने साल हो गए कंप्लीट? 15। बड़े हो गए हो फिर, हाँ? तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आज दिन भर क्या किया तुमने, ये बताओ। कितनी मौज मस्ती उड़ाई? बहुत उड़ाई। दोस्त आ गए थे सुबह ही, आवाज लगाते हुए दीपक दीपक कर रहे थे, है ना? हाँ, तो दोस्तों ने आज फिर लात वात भी मारी होगी पक्की, घुमा घुमा के आज तो बर्थडे में आई है स्तुति शाह। तो स्तुति शाह केक खाने आए हैं, और यहाँ नोएडा से शीतल शाह भी पहुंची हुई है केक खाने केक खाने। और ये है दीपक की सिस्टर ज्योति। ज्योति, भैया के बर्थडे में कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। भैया को विश कर दिया। और ये है नीतू, आज हीरोइन बनी हुई है, या तो बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी हुई है नीतू? बर्थडे बोला भैया को। और ये आ गई छोटी हीरोइन पीछे से, योगिता। योगिता आ जाओ। तो चलो अब हम, ये है दीपक की मम्मी तुलसी। तुलसी बधाई। और तो आज अब दीपक हो गया 15 साल का, और 15 साल का हो गया। तो आज तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बच्चों के जन्मदिन में तो अच्छा ही लगता है। और तो फिर आज क्या क्या तैयारियां चल रही, क्या क्या पका दिया आज दीपक के लिए? और अच्छा चलिए फिर, दीपक की तो मम्मी कह रही है बहुत चीज़ें बनाई हैं, तो अब देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है। और ये केक तैयार कर दिया है, और केक कटने को तैयार है। तो अब केक कटने को तैयार है, और कैंडल जल गई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर दीपक, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दीपक ने मम्मी को केक खिला दिया है, तो दोनों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। यूं ही अपना बर्थडे हर साल मनाते रहो, खुश रहो, और अच्छी आदतें आएँ, अच्छे संस्कार आएँ, अच्छा पढ़ो लिखो। हमारा खूब ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए। तो नीतू, किसका बर्थडे है? दद्दा का। आपने हैप्पी बर्थडे बोल दिया? एगलेस है? हाँ, मैं लेकर आई एगलेस। अच्छा, तो भाभी को भी खिला दिया दीपक ने केक। तो नोएडा से स्पेशली देखो देवर के बर्थडे में आ गई हैं भाभी। ये भाभी ने केक खिला दिया, गुड। और यहाँ टूटू दीदी को भी खिला दिया है, और गुड गुड, बहुत बढ़िया। और ये हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सीएम दादा पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो करो। हेलो योगी। चलो सीएम दा, केक खिलाओ दीपक को। गुड। दीपक योगी को भी खिला दे, और नीतू को भी खिला दिया। गुड। चलो आप भी खाओगे। योगिता को भी खिला दिया है केक, मामी को भी खिला देना। और ये दीपक की मामी आ गई है, मंजू मामी। आ जाओ मंजू मामी। चलो
आज यहाँ पे ये दीपक की मामी ने भी केक, अरे वाह, गुड गुड, खूब ढेर सारी बधाइयाँ। दीपक के गालों में भी केक लग चुका है, गुड। तो अब ये दीपक के और गेस्ट आ गए हैं, ये है सिया और ये है नीतू। तो सिया किसका बर्थडे है, जल्दी बताओ। सिया किसका बर्थडे है? दद्दा का? दद्दा को हैप्पी बर्थडे बोल दिया? नहीं बोला? तो बोलो, जल्दी से बोलो। और ये सिया की मामी है, नहीं सिया की मम्मी और दीपक की मामी। तो फिर बस, और आपको कैसा लग रहा है फिर दीपक के बर्थडे में? अच्छा लग रहा है। तो बड़ी देर से आए आप, केक कटिंग तक पहुँचे नहीं? ओहो, चलिए चलिए। तो फिर से दीपक एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हेलो फ्रेंड्स, अब तो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और शीतल भाभी, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। शीतल भाभी, ये क्या हो रखा है ये? हाँ, ओह माय गुडनेस भाई, आपके तो ऐश है हैं? कैसा लग रहा है भाई? क्या क्या है? पनीर, वाओ, ओ दही बड़े, नाइस, आलू, छोले, रायता, चावल, पूरी एंड देन स्वीट डिश में है बालूशाही। बालू, ऐसा लग रहा है हमारा शौर खराब हो गया। हाँ, तो शीतल भाभी, इतने पकवान अब दिल्ली में 4 दिन में बनाते होगे जितने आप यहाँ एक दिन में खा रहे हो। घर आने का फायदा। अब बहुत अच्छे लग रहे हो, पता है, बहुत अच्छा एंगल आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा शाइन मार रहा है आपका फेस। घर आने का फायदा। एक गस्सा खा के दिखाओ अपने सब्सक्राइबर्स को, मम्मी की सब्सक्राइबर्स को, बताओ कैसा बना है? लाजवाब। बहुत टेस्टी। ओहो, मेहंदी भी लगाई है, मेहंदी भी दिखा दो अपनी ज़रा। नाइस, वाओ। भाभी सोच रही क्या क्या खाऊं, एक गस्सा यहाँ मार रही है, एक गस्सा वहाँ मार रही है। ये हरी वाली चटनी में नमक डाला था, ये हरी चटनी भी तैयार हो रही है भाभी के लिए। और कुछ आज नमक डाला था, नहीं डाला था। आज के लिए भाभी के लिए और कुछ है इसके अलावा? अभी आते आते रसमलाई ना आ जाएगा, पापा रसमलाई ना लेकर आ जाए ना मम्मा? और क्या हो सकता है। कुल्फी या रसमलाई, क्या पसंद है आपको? दोनों। चलो वेट करते हैं। ओह, ये देखिए फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ दही बड़े वी हैव ओवर हियर। किसके लिए मम्मा तैयार हो रहे हैं तो दही बड़े? हाँ, फैंस के लिए, सब्सक्राइबर्स को खिलाओगे अपने? सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और आ जाइए, दही बड़े खाइए, दही भल्ले खाइए, मीठी चटनी, साथ में खट्टी चटनी और बालूशाही। कोई सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है, ये मम्मा उड़ाने वाली है इन सबको। क्यों मम्मा? हो सकता है। मम्मी और मम्मी का बेटा, मम्मी के बेटे को भी बहुत पसंद है ये। और और ये बहू को तो सबसे ज्यादा पसंद बहू रानी को भी बहुत पसंद है। बहू रानी को 2 चीज़ें बहुत पसंद है, वो है क्या क्या? है। मोमो नहीं, तीन फिर, सॉरी, मोमो एंड देन वो नींबू साना। नींबू साना। मैं आपको एक बात का खुलासा करना चाहती हूँ दोस्तों, इनसे ज़्यादा नींबू साना कोई नहीं खा सकता। ये औरत कभी भी खा सकती है नींबू साना, सुबह हो चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे शाम हो। और मम्मी के हाथ का मटन। और मम्मी के हाथ का मटन, ओह माय गॉड, आज तो इन दोनों की आपस में तारीफ चल रही है, अपना ही सीन चल रहा है। बाय।